चलो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय कृषक आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग के बारे में नॉर्मली एक दो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि उसका मुख्यालय कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है 2004 में हुआ था, ठीक है। तो राष्ट्रीय में पहले में 4 अक्षर आ रहा है, इसलिए ये याद रखना, ठीक है। ठीक है, 4 अक्षर, ठीक है। राष्ट्रीय कृषक आयोग, ठीक है। नहीं तो ऐसे याद है, कर सक, ठीक है। राष्ट्रीय कृषक आयोग, ठीक है। इनके जो अध्यक्ष थे वो MS स्वामीनाथन थे, सभी जान रहे। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में, ठीक है ना। बोले स्वाद, तो याद रखना, स्वाद याद रखना। राष्ट्रीय कृषक आयोग में जो जाएगा उसको स्वाद मिलेगा, ठीक है। सवा से हो जाएगा स्वामीनाथन और 10 से दिल्ली, ये ध्यान रखना, ठीक है। बोलता ना आ गया स्वाद आयोग ने अपनी 4 अंतरिम रिपोर्ट एवं सन 2006 की रिपोर्ट में इन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग इसका विजुअलाइजेशन भी कर लेंगे। कुछ कुछ जो इन्होंने क्या रिकमेंडेशन 2006 की, क्योंकि 2004 में तो बनी थी, फिर 2006 के आसपास 3-4 रिपोर्ट इन्होंने दी। उसमें क्या क्या देखो, इन्होंने बताया कि इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट में आयोग ने मुसीबत में फंसे किसानों के लिए सहायता कार्यक्रम, इन्होंने बताया कि भाई जो मुसीबत में किसान फंसे हुए ना उनके लिए हेल्प करो, उनके आजीविका में किसी तरह करके बढ़ोतरी करने का सुझाव दिया, ठीक है। और एक भारतीय एकल बाजार की उन्होंने मांग रखी, और प्रौद्योगिकी मिशन यानी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा इंसर्ट किया जाए ना उनमें, मतलब मार्केट से लेके टेक्नोलॉजी से लेके, है ना। फिर उनकी क्या बोलते हैं जीविका से लेके, ऐसे ऐसे याद करो, ठीक है। और कृषि अनुसंधान रिसर्च से मटर याद रखना, ठीक है। एग्रीकल्चर में अनुसंधान से संबंधित है ना, तो मटर याद रखना। माँ से क्या हो जाएगा बताओ, माँ से क्या हो जाएगा मार्केटिंग, मतलब बाजार, एकल बाजार के बारे में बात किया उन्होंने, मार्केट के बारे में बात, टी है टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में, और रिसर्च के बारे में, मटर के बारे में उन्होंने बात की, ठीक है। और जैसे कि मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड की भी उन्होंने बात की है ना, मार्केट रिस्क मरसफ बोलते ना, मरसफ। तो मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है, के गठन की बात इन्होंने की। आपदाओं में सुरक्षा हेतु एग्रीकल्चर रिस्क फंड, एग्रीकल्चर आरिफ, ठीक है, आरिफ। तो एग्रीकल्चर रिस्क फंड की भी उन्होंने बात की, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। इन सब की रिकमेंडेशन की गई। साथ ही बीमा योजना का विस्तार, बीमा योजना को जैसे कि भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसी टाइप में उन्होंने भी उस समय, मतलब उस समय उन्होंने दिया होगा। फिर अब देखो उसका एक तुम देख सकते हो कि भाई बीमा योजना का विस्तार किया गया। तो बीमा योजनाओं का विस्तार करने के लिए बोला, और पंचायतों को अधिक अधिकार, मतलब अधिकारों में उनकी वृद्धि की जाए, ये सब बात बोली। तो ये तो था क्या बोलते हैं कि क्या उन्होंने रिकमेंडेशन दिया। फिर हम लोग थोड़ा सा इसको विजुअलाइजेशन कर देते हैं, ठीक है। इसका फटाक से विजुअलाइजेशन हो जाएगा। तो ये राष्ट्रीय कृषि आयोग के बारे में, ठीक है, पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखो कि 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और ये MS स्वामीनाथन ये अध्यक्ष थे इनके। फिर नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखो मुसीबत में फंसे किसानों को, मुसीबत में फंसे किसानों को राहत दिलाने के लिए ना, उनको सहायता देने के लिए भी कहा गया था, ठीक है इसमें। फिर और क्या कहा गया था, फिर इसमें जो आजीविका को बढ़ाने, ये जीविका है, आजीविका को बढ़ाने के बारे में बात किया गया, ठीक है ना। फिर बाजार के बारे में बात किया गया था ना, एकल बाजार व्यवस्था, है ना। एकल बाजार के बारे में ना, राष्ट्रीय एकल बाजार, राष्ट्रीय आगे लिख दो, राष्ट्रीय एकल बाजार के बारे में, ठीक है। एकल बाजार, राष्ट्रीय एकल बाजार के बारे में कहा गया, ठीक है। मटर MTR बोलो ना, प्रौद्योगिकी मिशन के बारे में कहा गया, ठीक है। MTR याद रखो ना, MTR मटर, यानी मार्केटिंग, यानी एकल बाजार के बारे में, टेक्नोलॉजी और कृषि अनुसंधान रिसर्च के बारे में, ठीक है। तो ये कृषि अनुसंधान के बारे में दिखा हुआ है, कृषि अनुसंधान, ये ध्यान रखना। एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, ठीक है। और फिर जो है मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड, मुशर्रफ जो नाम तो सुना ही होगा सबने ना, मुशर्रफ तो सुना है, मुर्सफ सुन लो, मुर्सफ, ठीक है, मुर्सफ यानी मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड, ये देखो मार्केट रिस्क स्टेबलाइजेशन फंड। और फिर आरिफ, ये देखो ये आरिफ एग्रीकल्चर रिस्क फंड, ठीक है। एग्रीकल्चर में बैठी बेचारी ये लेडी जो है, ये थोड़ी सी मतलब रिस्क में है, इनको लग रहा है, रो रही, देखो आंखों देखोगी तो रो रही, थोड़ा सा उदास है। तो एग्रीकल्चर रिस्क फंड इनके लिए अगर मुसीबत आ जाएगा तो तैयार कर सकते हैं। फिर जो है बीमा योजना, उनका विस्तार करने के लिए बोला ना, बीमा योजना जो, तो ये देखो फसल बीमा से संबंधित। तो ये मतलब बता रहे कि इसमें ये तुमको दिया गया। फिर जो है पंचायतों को अधिकारों में वृद्धि करने के बारे में कहा गया था, ठीक है। और क्या क्या रिकमेंडेशन किया गया था उसके लिए भी हम लोग और देखेंगे अभी, ठीक है, ठीक है।
अब देखो राष्ट्रीय किसान आयोग को क्या, देखो इसको कृषक आयोग भी बोल सकते हैं, किसान आयोग भी बोल सकते हैं। नेशनल NCF कहीं कहीं लिखा रहेगा तो नेशनल कमीशन फॉर फार्मर, ठीक है, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर, ठीक है, एक आयोग है। सब बाकी सब हम बता दिए हैं, ठीक है। इसका देखो रिपोर्ट में इसका 5वां एवं अंतिम रिपोर्ट 2006 में मैं पहले बताया कि प्रस्तुत की गई थी, और इस रिपोर्ट में अधिक तेज और अधिक समावेशी विकास के बारे में प्राप्ति के उपाय किए गए, और इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये एक प्रमुख लक्ष्य था ना। 11वीं पंचवर्षीय, बाद में 11वीं पंचवर्षीय योजना का ये एक लक्ष्य के रूप में दिखा, ठीक है। फिर और क्या क्या देखो, जैसे कि आगे मतलब क्या क्या उन्होंने बताया कि जैसे भूमि का बंटवारा, उन्होंने ना भूमि के बंटवारे संबंधित बात किया ना उन्होंने। आयोग का पहला महत्वपूर्ण यही था कि जमीन बंटवारे को लेकर इसमें चिंता जताई गई। कहा गया कि 1992 में 50% ग्रामीण लोगों के पास देश की सिर्फ 3% भूमि जमीन है, मतलब 50% लोगों के पास सिर्फ 3% ही जमीन है, सोचो। जबकि कुछ लोगों के पास ज्यादा जमीन है। इसके ऐसे में इनकी सही व्यवस्था को जरूरत बताई, मतलब बोला कि इसको सही से कीजिए ना सर, तब जाके। तो ये भूमि बंटवारा को लेके होगी, फिर उन्होंने भूमि सुधार को लेके, मतलब भूमि को लेके बताया कि भाई भूमि में कैसी बेकार पड़ी अतिरिक्त यानी सरप्लस जमीनों की सीलिंग और बंटवारे की सिफारिश की गई है ना। भाई जो बेकार पड़ी है और जो काम की नहीं है उनको उनका बंटवारा किया जाए, है ना। इसी के साथ ही खेतीहर जमीनों को गैर कृषि इस्तेमाल पर चिंता जताएगी। जो खेतीहर जमीन है उनको गैर कृषि के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो गलत है। भाई जो खेतीहर कैसी है जिसपे खेती योग्य कर सकते हैं तो उसको अलग यूज में ना लिया जाए। जंगलों व आदिवासियों को लेकर भी विशेष नियम बनाने की बात कही, मतलब जंगलों को लेके आदिवासियों को लेके तो भी उनको बताया गया कि भाई कुछ विशेष नियम बनाए हो। साथ ही साथ राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाह सेवा के स्थापना की बात की। राष्ट्रीय भूमि उपयोग सलाह सेवा की बात की। इसका काम पारिस्थितिक, मौसम एवं बाजार की देखना था, ठीक है। फिर जो है इन्होंने सिंचाई सुधार में भी बात कही, ठीक है, सिंचाई सुधार में भी, ठीक है। सिंचाई सुधार को लेकर आयोग ने चिंता जताई, साथ ही सलाह दी कि पानी सिंचाई के पानी का उपलब्धता सभी के पास होना चाहिए, और इसी के साथ पानी की सप्लाई और वर्षा जल के संचय, पानी की सप्लाई करो वर्षा जल का संचय पर भी जोर दिया, और साथ ही पानी के स्तर को सुधारने पर जोर देते हुए कुआं संशोधन कार्यक्रम की शुरुआत की बात कही गई। कौन सा? कुआं शोध संशोधन नहीं, कुआं शोध मतलब शोध मतलब होता रिसर्च, है ना। शोध मतलब कुआं को मतलब रिसर्च करके करने वाला कार्यक्रम, जिससे कुएं से ज्यादा हम लोग क्या फायदा उठा सके, ठीक है। फिर उत्पादन सुधार में क्या हुआ? आयोग का क्या कहना? आयोग का कहना था कि कृषि में सुधार के लिए समग्र प्रयत्न की जरूरी है। इसे लोगों की भूमिका को बढ़ाना होगा, है ना। और इसके साथ ही कृषि से जुड़े सभी कामों में जन भागीदारी या पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, चाहे वे सिंचाई हो, जल निकासी हो, भूमि सुधार हो, जल संरक्षण हो या फिर सड़कों और कनेक्टिविटी हो। सब में लोगों का जुड़ने से ही काम होगा ना, ये बताया इन्होंने। फिर ऋण व बीमा व इंश्योरेंस के बारे में बताया ना। इनमें कहा कि ऋण प्रणाली की पहुंच सभी तक होनी चाहिए। सही बात है, क्योंकि नहीं तो नहीं क्या होता है ना, नॉर्मली किसान जो है भारी ऋणों के चक्कर में ऋण चक्कर में फंस जाता है, वही सबसे खराब होता है। तो कम से कम ये हो कि भाई जब किसान को जरूरत हो कि भाई उसको एक लोन का जरूरत है तो आसानी से उसके पास लोन अवेलेबिलिटी हो ना, उसके पास ज्यादा उसको सोचना नहीं पड़े, ठीक है, ठीक है। तो ऋण प्रणाली की पहुंच सहित सभी तक होनी चाहिए। फसल बीमा की ब्याज दर 4% होना चाहिए, इन्होंने बताया, है ना। और मतलब वो ये बोला कि फसल बीमा का विस्तार करना चाहिए था, पिछले हम पॉइंट पढ़े थे। कर्ज वसूली पर रोक लगाई जाए, साथ ही कृषि जोखिम फंड भी, देखो ये बोला कृषि जोखिम फंड है ना, एग्रीकल्चर रिस्क फंड हम जिसने बताया था, एग्रीकल्चर रिस्क फंड आरिफ हमने बताया था ना, आरिफ के बारे में की भी एक मुशर्रफ होता ना, मुशर्रफ की भी बात की। पूरे देश में फसल बीमा के साथ एक ही कार्ड में ही फसल भंडारण और किसान के स्वास्थ्य लेकर व्यवस्थाएं की जाए। मानव विकास में गरीब किसानों के लिए विशेष योजना की बात कही, ठीक है। अब खाद्य सुरक्षा देखो, खाद्य सुरक्षा के लिए क्या कहा गया कि आयोग ने समान जन वितरण योजना की सिफारिश की थी, समान जन वितरण। साथ ही पंचायतों की मदद से पोषण योजना को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की भी बात कही। साथ ही स्वयं सहायक समूह, है ना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर कम्युनिटी खाद्य एवं जल बैंक बनाने की बात कही। जल बैंक भी, खाद्य एवं जल, खाना और पानी साथ में, फिर खाना और पानी साथ में, फिर खाद्य पीते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के साथ गरीब किसानों की मदद को लेकर अन्य योजनाओं के बारे में भी विस्तार से लिखा।
ठीक है। और क्या लिखा कि भाई किसानों को आत्महत्या रोकना, कैसे हम लोग किसानों की आत्महत्या रोकेंगे, ठीक है। किसानों की बढ़ती आत्महत्या को लेकर आयोग ने चिंता जताई और इसके बाद ही साथ ज़्यादा आत्महत्या वाले स्थानों को चिन्हित कर उसे विशेष सुधार कार्यक्रम चलाने की बात कही। बोले जहाँ पे ज़्यादा हो रहा है ना, जैसे कोई पर्टिकुलर, जैसे जहाँ पे बाढ़ भी ज़्यादा आता है, उन सबको हम लोग को चिन्हित करना चाहिए और उनके लिए अलग कुछ योजना बनानी चाहिए ताकि हम लोग उनको क्योर कर सकें। सभी तरह की फसलों के बीमा की जरूरत बताएगी, मतलब सभी तरह की फसलों, पर्टिकुलर कोई एक दो फसल ना रख के सभी तरह की फसलों की बीमा का मतलब सिस्टम चालू किया जाए। साथ ही आयोग ने कहा कि किसानों के स्वास्थ्य को लेकर खास ध्यान रखने की जरूरत है। आत्महत्याओं में कमी आएगी उनकी, है ना, इससे उनकी आत्महत्याओं में। वितरण प्रणाली में सुधार, ठीक है, वितरण प्रणाली में सुधार। आयोग ने कई सिफारिशें की जिसमें गांव के स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक पूरी व्यवस्थाओं को खाका खींचा में किसानों को पैदावार को लेकर सुविधाएं पहुंचाने तक ही, साथ ही विदेशों में फसलों को भेजने की व्यवस्था थी, है ना। मतलब ये बोले कि पर्टिकुलर उस किसान को पैदावार में सहायता से लेके विदेश में कैसे भेजा, नहीं, सब की बात उन्होंने कही। साथ ही फसलों के आयात और उनके भाव पर नजर रखने की भी बात कही। प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाना, है ना। उन्होंने कहा कि आयोग ने किसानों से प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देने की बात की। इसके साथ ही अलग अलग फसलों को लेकर उनकी गुणवत्ता व वितरण पर विशेष नीति बनाने की बात की। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात कही गई, एमएसपी को बढ़ाने की बात की, इंक्रीज करने की, ठीक है। रोजगार सुधार, रोजगार सुधार में देखो कि खेती से जुड़े रोजगारों को बढ़ाने की बात कही गई। आयोग ने कहा कि 1961 में कृषि से जुड़े रोजगार में 75% लोग लगे हुए थे। देखो 1961 में कितने थे, 75% लोग थे रोजगार में। 1990 से 2000 में 59.9% हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसके साथ ही किसानों के नेट टेक होम इनकम, नेट टेक होम इनकम नथी की भी तय करने की बात कही गई। तो ये मतलब कुल मिला के एक राष्ट्रीय किसान आयोग या कृषक आयोग के बारे में थोड़ा बहुत आप जान सकते हो, बेसिक नॉलेज जो हो सकता है ना वो थोड़ा बहुत ले सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू।